सीखने की कोई उम्र नहीं होती, रोज़ कुछ नया सीखिए। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुषी अ वर्किंग वुमेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मैं आयुषी आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी के वरुणा गंगा के तट पर बसे एक सुंदर से गाँव बसुंगा से। तो हमेशा की तरह मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है मेरे किचन से। तो सबसे पहले मैंने सबके लिए चाय बनाई। सबके लिए चाय बनाने के बाद अब बारी थी अपने वाटर बॉईल करने की। तो उसके बाद मैं आ गई बाहर अपना पानी लेके। तो सबसे पहले मैंने किया पाउडर इनटेक। उसके बाद हमारी दादी के साथ खूब सारी गप्पे। और तो मैं बोल रही थी ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो अब ये देखो इसी बारे में मैं बात कर रही थी। बोलो ना री से प सन रिसेप्शन। तो चलो अब दादी से खूब सारी गप्पे मारने के बाद मैंने सोचा सब्जी काटते काटते गप्पे मारी जाए। तो उसके बाद मैं लेके आ गई हरी सब्जी काटने के लिए। तो यार कई लोगों ने मुझे कहा था कि उन्हें ना मेरे को देख के अजीब सा लगता है जब मैं नीचे की तरफ सब्जी काटती हूँ। तो यार ना मैं हैबिचुअल हूँ उस चीज़ की, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट ही किया था ना, मतलब कुछ भी काम करना, तो मैंने इसी तरीके से सारी सब्जियाँ काटी थी, जिस वजह से मैं अभी भी ऐसे ही काटती हूँ। मुझे मतलब किसी ने बोला था कि मतलब उन्हें मेरे को देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरा अब हाथ काट दूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे हैबिट हो गई है वैसे ही काम करने की। तो चलो अब बारी थी सब्ज़ी छौंकने की। तो मैंने सबसे पहले हरी सब्ज़ी छौंक दी। आप लोग को तो पता ही है सुबह सुबह कितनी हरी में रहती हूँ मैं, तो बस इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ थोड़ा काम। तो दादी के साथ तो मैं गप्पे मार ही रही थी, काम भी कर रही थी, गप्पे भी मारी थी। दोनों काम साथ में हो जाते हैं तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो एक तरफ मैंने हरी सब्जी बना दी और दूसरी तरफ मैंने कद्दू चढ़ा दी, जिसका रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला मुझे। साथ में मैंने चावल भी इंडक्शन में चढ़ा दिए, क्योंकि अब मैं फिर और काम कर सकती हूँ, या ऑटोमेटिकली बंद तो हो ही जाएगा, मुझे इसकी टेंशन नहीं रहेगी। फिर रोटी बना के अब बारी थी रेडी होने की। तो मैं उसके बाद आ गई थी अपने रूम में। तब तक टिल्लू मुझे देख के ही चॉकलेट मांगने लगा। तो उसको चॉकलेट देने के बाद अब बारी थी ब्रंच करने की। तो चलो मैं रेडी भी हो गई थी। अब आप लोगों से ऑफिस में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय। टिल्लू को अगर मेरे ऑफिस आने का मौका मिलता ना, तो ये पक्का मेरे साथ आता। तो फिर थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस पहुँच गई। तब तक मेरी फ्रेंड भी ऑफिस में आ गई थी। तो इसने मुझे फिर कहा कि मेरे को रिकॉर्ड करो, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं सीधा आ गई थी डायरेक्ट घर। दादी और टिल्लू हमेशा की तरह मस्त करके धूप में सो रहे थे। जैसे ही मैं कपड़े चेंज करके बाहर बैठने आती हूँ, तब तक मुझे ये दिख जाती है। हमेशा वैसे रात को खाना खाने आती है, लेकिन आज पता नहीं दिन में भी आ गई थी। तो चलो अब रात हो गई थी, मैंने सोचा अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक तरफ मैंने मशरूम बॉईल करने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ मैंने स्टार्ट कर दी ग्रेवी बनानी। तो आज मैं बनाने वाली थी चिली मशरूम। तो चलो आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं क्या, मेरी रेसिपी क्या है चिली मशरूम बनाने की। वैसे तो सबको आता होगा, सब अपने उसमें बेटर है, लेकिन अलग अलग रेसिपी होती है ना हर किसी की। तो मैं तो पहले मैं गार्लिक चॉप कर लेती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा ब्राउन होने देती हूँ ऑयल में। फिर उसके बाद मैं करती हूँ उसमें ऐड शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद अब बारी थी कुछ सॉसेस ऐड करने की, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर लिया उसमें, फिर सॉल्ट और घर का थोड़ा सा मसाला, घर वाला मसाला, क्योंकि मैं मोस्टली इसमें सोया सॉस ही मतलब मेरे को ठीक लगता है, जो मतलब प्रॉपर बनता है। फिर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करा। सोया सॉस ऐड करने के बाद अब बारी थी बॉइल्ड मशरूम को ऐड करने की। तो अब चिली मशरूम रेडी हो गया था। वैसे टेस्ट में बहुत अच्छा हो रहा था। चलो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से कल मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड।